हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक क्या हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर की रचना तथा परिपथ प्रतीक दीजिए। ट्रांजिस्टर के एक उपयोग का नाम लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। चालकता के आधार पर अगर हम पदार्थ को बांटें तो दरअसल पदार्थ जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहले है चालक पदार्थ, दूसरे होते हैं अर्धचालक पदार्थ, तीसरे तरीके के पदार्थ हैं अचालक। बात करेगा चालकों की, तो इनकी जो चालकता होती है वो केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकों के अंदर वैद्युत का प्रवाह होता है। बात करें अर्धचालक की, तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनमें एक नए तरीके के आवेश वाहक भी होते हैं जिन्हें होल बोला जाता है, जिनको मैं यहाँ पे O प्लस से दर्शा दे रहा हूँ। ये होल दर्शा रहे हैं। O प्लस इसलिए क्योंकि जो होल होते हैं दरअसल उनके ऊपर धन आवेश जैसा गुण होता है। बात करें अगर अचालकों की, तो उनमें कोई भी आवेश वाहक मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंदर से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बात करें अगर अर्धचालकों की, तो दरअसल ये दो तरीके के होते हैं। पहले तरीके के अर्धचालक जो हैं वो हैं शुद्ध अर्धचालक, वहीं दूसरे तरीके के अर्धचालक हैं अपमिश्रित अर्धचालक। दरअसल ये शुद्ध अर्धचालक की ही व्युत्पन्न है। शुद्ध अर्धचालकों के अंदर जब हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो हमें अपमिश्रित अर्धचालक मिलते हैं। शुद्ध अर्धचालकों को आंतरिक अर्धचालक भी बोलते हैं, अपमिश्रित अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक भी बोला जाता है। अब दरअसल ये जो अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार तथा पी प्रकार। मान लीजिए हमारे पास में एक अर्धचालक का टुकड़ा है कुछ इस तरीके से, तो दरअसल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तथा इसके अंदर होल भी होते हैं। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता है वो Ne है, ये इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता है, तथा जो होल की सांद्रता है वो NH है, होल को कोटर भी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में दरअसल Ne और NH के संख्याओं के आधार पर ही जो अपमिश्रित अर्धचालक है उसके दो प्रकार हैं, एन प्रकार तथा पी प्रकार। दरअसल अर्धचालक एन प्रकार तब कहलाता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो होल से, अर्थात इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा हो। वही अर्धचालक का टुकड़ा पी प्रकार कहलाता है जब इलेक्ट्रॉन की सांद्रता कम हो और होल की सांद्रता ज्यादा हो। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें, तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक क्या है। तो दरअसल एन प्रकार के अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ज्यादा होती है होल से। वही पी प्रकार के अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनके अंदर होल की सांद्रता ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में सिलिकॉन है जो कि एक चतुर्संयोजी तत्व होता है। चतुर्संयोजी तो इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात सिलिकॉन एक बार में 4 बंध बनाएगा। हम क्या करते हैं कि इसमें अगर पंचसंयोजी तत्व मिला देते हैं, मान लीजिए कि आर्सेनिक मिला देते हैं, सिलिकॉन अधिकतम है, इसमें आर्सेनिक मिला दिया, तो दरअसल ये जो आपको अर्धचालक मिला है ये दरअसल एन प्रकार कहलाता है। वहीं इस सिलिकॉन के अंदर जो कि चतुर्संयोजी तत्व है, त्रिसंयोजी तत्व मिला दें, जैसे मान लीजिए बोरान मिला देते हैं, ऐसी स्थिति में जो ये अर्धचालक आपको मिल रहा है ये दरअसल पी प्रकार अर्धचालक कहलाएगा। बात करें अगर हम ट्रांजिस्टरों की, तो ये दरअसल दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन तथा पीएनपी। अब किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर दरअसल तीन धाराएं होती हैं, उत्सर्जक धारा, आधार धारा तथा संग्राहक धारा। उत्सर्जक धारा को IE से, आधार धारा को IB से तथा संग्राहक धारा को IC से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ आपको लेफ्ट में दिख रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक परिपथ, वहीं राइट में पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक दिखाया गया है। यहाँ ऊपर उत्सर्जक है तथा यहाँ आपका संग्राहक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धारा है वो दरअसल उत्सर्जक से आधार की तरफ जा रही है, जो कि ये दर्शा रहा है कि ये आपका जो ट्रांजिस्टर है वो दरअसल पीएनपी ट्रांजिस्टर है, क्योंकि उत्सर्जक के लिए जो धारा है वो दरअसल धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाएगी, अर्थात पी से एन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर से आ रही है उत्सर्जक धारा जो कि IE है, इसके दो हिस्से हो जा रहे हैं। पहला तो इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो संग्राहक में जा रहा है जिसे हम IC बोल देते हैं, और दूसरा हिस्सा जो जा रहा है वो दरअसल जा रहा है बेस को, अर्थात आधार को, जिसे हम IB बोल देते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है IE बराबर IB प्लस IC। दरअसल ये जो संबंध है ये किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए उसके किसी भी विन्यास में सही होता है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिखाया गया है, दरअसल ये ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक है। अब अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर के प्रयोग की, ट्रांजिस्टर का यहाँ एक प्रयोग दिखाया गया है। बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है प्रवर्धक के रूप में, इसका प्रयोग करते हैं कुंजी के रूप में इत्यादि, और भी जगह ट्रांजिस्टर का काफी उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो उदाहरण आपको दिखाया गया है ये दरअसल है उदाहरण प्रवर्धक का। प्रवर्धक क्या करता है कि आप इधर से आप छोटा सा सिग्नल देते हैं, ये उसको बड़ा सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ये आपका इधर है आपका एमीटर अर्थात उत्सर्जक, इधर है कलेक्टर अर्थात संग्राहक, और बीच में है आपका आधार।
प्रवर्धक की स्थिति में दरअसल जो आपका उत्सर्जक और जो आपका आधार है उसको अग्र अभिनत किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P को बैटरी के P के साथ जोड़ा गया है, N को बैटरी के N के साथ जोड़ा गया है। वहीं जो आपका आधार और संग्राहक होता है उसे पश्च अभिनत किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि N को P से जोड़ा गया है और P को N से जोड़ा गया है। इस अवस्था में जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो दरअसल प्रवर्धक की तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न में देखा पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक, फिर हमने देखा ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में और उसका परिपथ भी देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।